हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार स्वागत है फिर से मारवाड़ क्लासेस जोधपुर में। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइव क्लास से जुड़ते रहे आप रोजाना। क्योंकि जो लाइव क्लासेस चलती है दोस्तों, उनसे आप जुड़ने के लिए उनको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी तैयारी है दोस्तों बहुत ही मजबूत होने वाली है। पीटीटी वाले ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि आज जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज है दोस्तों। निधि एवं जिले, इनमें से 2-4 क्विज पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहले क्विज की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा समय देने वाला नहीं हूँ दोस्तों, इसलिए आपको फास्ट आंसर देना है दोस्तों। जैसे ही आपके सामने क्विज है, आपको तुरंत आंसर देना है दोस्तों। तो निम्न में से कौन सी नदी का पानी जैसमंद झील यानी कि देवर झील में एकत्रित नहीं होता है दोस्तों। जो जैसमंद झील में किस नदी का पानी है जो एकत्रित नहीं होता है, वो आपको बताना जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यानी कि कलेवा है, रूपा रेल है, या फिर बगार है, या जामरी है, कौन सी नदी है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। तो जल्दी से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। फर्स्ट नंबर क्विज का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों है वो केलवा है दोस्तों। केलवा नदी का पानी है दोस्तों, वो जैसमंद झील में नहीं गिरता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा तालाब बहूजी के तालाब नाम से जाना दोस्तों। कौन सा तालाब है जिसे बहूजी का तालाब भी कहा जाता है दोस्तों। एक सास बहू का मंदिर है दोस्तों, वो अलग है, लेकिन ये है बहूजी का तालाब। किसे जाना जाता है, इसका आपको आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। पद्म सागर है, फतेह सागर है, तख्त सागर है, या स्वरूप सागर है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए, बिना समय गवाए जल्दी से बता दीजिए दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा है इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्विज एक बार देख लीजिए ध्यान से एंड बिना समय गवाए आपको आंसर देना दोस्तों, क्योंकि इतना समय आप लोगे तो एग्जाम में पीछे रह जाओगे। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। पद्म सागर है, फतेह सागर है, तख्त सागर है, या स्वरूप सागर है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका डी ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन से सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ रहे दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में स्थित, तो हनुमानगढ़ जिले में कौन सी झील है, निम्न में से कौन सी झील हनुमान में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। तो तलवाड़ा झील है, सुरावाला झील है, या पिछले शेर झील है, या नक्की झील है, कौन सी इसका ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना जल्दी से, यानी कि कौन सी झील है जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तलवाड़ा झील है, सुरावाला झील है, या सिलेश्वर झील है, या कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट एक और है ऑप्शंस, वो भी देख लीजिए। तो नक्की झील है दोस्तों। नक्की झील तो हो ही नहीं सकती। कहाँ है ये? सिरोही माउंट आबू में दोस्तों। कहाँ पर है? सिरोही माउंट आबू, सिरोही में दोस्तों ये नक्की झील। सिरोही में भी एक माउंट आबू स्थान है, वहाँ पर माउंट आबू में है दोस्तों नक्की झील दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा वो बता दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। कौन सा है? बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बी ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट आंसर आपका, सभी का आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, ये तो आपको आना ही सही। सभी को आंसर इसका लेना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। फास्ट थोड़ा समय दे रहा हूँ उसके लिए मैं 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड में जल्दी से जल्दी आप आंसर दे दीजिए, क्योंकि 15 सेकंड का समय बहुत होता है दोस्तों। तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। जयपुर है, सिरोही है, अजमेर है, या उदयपुर है। तो दोस्तों जल्दी से दीजिए, झीलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है। तो झीलों की नगरी के लिए पर्यटक स्थल दोस्तों है, आपको पता ही होगा। तो वो दोस्तों कौन सा है? जयपुर है, सिरोही है, अजमेर है, या उदयपुर। दोस्तों उदयपुर। उदयपुर में सबसे अधिक जिले हैं, इसलिए झीलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है दोस्तों। पयाला जिले राजस्थान में किस भौगोलिक अंचल में मिलती है दोस्तों। पयाला जिले है वो राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। तो अरावली पर्वत है, थार का मरुस्थल है, हाड़ौती का पठार है, पूर्वी मैदान है। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। आपके सामने क्विज है, क्विज पढ़ लीजिए और क्विज को पढ़ के आंसर दे दीजिए दोस्तों। जल्दी फास्ट समय बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए कि सफा आंसर कट यही है। करेक्ट ऐसे होना चाहिए। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन से सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्विज, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये तो क्विज अभी ही बीएसटीसी में पूछा गया और इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हर बार 100 द्वीपों का शेयर कहो, 100 टापुओं का शेयर कहो, कुछ भी कहो, इसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए दोस्तों। बीएसटीसी में पूछा गया क्विज है, अभी 2021 में ही पूछा गया दोस्तों, और आगे अभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। वहाँ पे 100 टापुओं का शेयर था या 100 टापुओं का क्षेत्र है, कुछ भी आए आपको तो याद रखना एक ही बस, बांसवाड़ा। इसका सही आंसर कौन सा है? बांसवाड़ा दोस्तों। बांसवाड़ा सही ऑप्शन है इसका। बांसवाड़ा सही ऑप्शन है। कौन सा? बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर आए, 100 टापुओं का क्षेत्र आए, कुछ भी आए, आपको तो सीधा सा बांसवाड़ा भर देना है।
बटाड़ू का कुआं राजस्थान में निम्न से किस जिले में दोस्तों, ये भी आंसर अभी ही पूछा गया था दोस्तों। तो कहाँ पर है, बाड़मेर है, जयपुर है, भरतपुर है या दौसा है। तो जल्दी से बता दीजिए यार, वहाँ पे एक ऑप्शन अलग था क्योंकि वहाँ पे था जोधपुर, तो बच्चों ने जोधपुर भर लिया दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जोधपुर भर लिया। ऐसी आप भी मत करना गलती दोस्तों, जोधपुर भर दिया किसी दोस्तों ने, तो आप भी गलती मत करना क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सी एस आर तो थे, बट एक उसकी जगह जोधपुर था, एक ऑप्शन की जगह वहाँ पे जोधपुर था दोस्तों, जोधपुर था दोस्तों। तो दोस्तों ने बहुत सारे दोस्तों ने जोधपुर भर लिया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो बाड़मेर है दोस्तों। बिटाड़ू का कुआं कहाँ है, बाटाड़ू का कुआं कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है बाड़मेर में दोस्तों। कहाँ पर है, बाड़मेर में। जोधपुर मत बनना गलती से भी, यहाँ पे जोधपुर दिया हुआ नहीं है क्योंकि हमने ऑप्शन से चेंज कर दिया, क्योंकि बसते बच्चों में एक अलग, क्योंकि अंदाज अलग होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी डाल सकते हैं। तख्त सागर नामक का जलाशय राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो तख्त सागर नामक का जलाशय राजस्थान में किस जिले में स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। तख्त सागर जलाशय ऑप्शंस में फटाफट आंसर करना चाहिए इसका। ऑप्शन जल्दी से बताइए, जोधपुर है, जयपुर है, जालोर है या झुंझुनू है। तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा तख्त सागर कहाँ है, तो दोस्तों जोधपुर में। ए ऑप्शन एक नंबर करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते दोस्तों, यानी कि प्रसिद्ध सांद बावड़ी स्थित है दोस्तों निम्न। ये तो क्विज इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार पूछा जाता है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्विज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार बना लिया मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये क्विज कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है ना कि प्रसिद्ध सांद बावड़ी स्थित है दोस्तों निम्न में से किस जिले में है। तो प्रसिद्ध सांद बावड़ी है दोस्तों वो दौसा जिले में। किस जिले में है, दौसा जिले में। किस जिले में, सांद बावड़ी, बावड़ियों का शहर दौसा। सांपी बांध किस जिले में है, सांपी बांध दोस्तों, चांपी बांध किस जिले में है, बारा है, कोटा है या फिर जलावाड़ या टोंक कहाँ है दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से। तो जो इसका सही ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बारह। कौन सा है, बारह सही है दोस्तों। सांपी बांध कहाँ पर है, बारह जिले में है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में प्याला झील कहाँ स्थित है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में प्याला झील कहाँ स्थित है, प्याला झील जल्दी से बता दीजिए। प्याला झील है वो दोस्तों कहाँ पर है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, कोटा में है या जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको एक ऑप्शन से चूज करना है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई में काम में ली जाती है दोस्तों, निम्न में से कौन सी झील सिंचाई के रूप में काम में ली जाती है दोस्तों, जल्दी से बताएं। दो ऑप्शन होंगे आपके सामने, जल्दी से बताना है। पिसोला और अपना सागर, कोलायत या पुष्कर, जयसमंद और राजसमंद या फिर 15 या सली। दोस्तों आपके सामने सारे ऑप्शन है, आपको तो बताना सिर्फ आंसर जल्दी से बता दीजिए। दोस्तों जयसमंद और राजसमंद ये सिंचाई के रूप में काम में ली जाने वाली झीलें दो है दोस्तों, जयसमंद और राजसमंद झील दोस्तों। निम्न में से झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, जो है दोस्तों नहीं आती है कार्यक्रम के अंतर्गत। वो कौन सी है, फतेह सागर झील, नक्की झील, स्वरूप सागर झील या अन्ना सागर झील, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार के क्विज पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका सही ऑप्शन से दोस्तों सी ऑप्शन से सही है। मैं जल्दी से आंसर इसलिए बताऊं कि आपको आंसर जल्दी से मिल जाए। निम्न में से कौन सी नदी आमेर ज़िले में है दोस्तों, आमेर ज़िले सॉरी कौन सी नदी अजमेर ज़िले की है, अजमेर ज़िले की नदी है वो कौन सी है, सोम है, साबरमती है, लूनी है, सरस्वती है। दोस्तों आपको पता ही होगा, अब तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो अजमेर है। तो अजमेर ही नदी होगी ना, अजमेर की नदी ही कौन सी होगी, लूनी नदी है दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम स्थल ही अजमेर है दोस्तों। कौन सा, अजमेर, और अजमेरी इसका करेक्ट आंसर है और लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं बालोतरा के आगे। लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण है दोस्तों प्रवाह क्षेत्र में औद्योगिक द्वारा अपशिष्ट जल, इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, या फिर दोस्तों प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, या फिर प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता। दोस्तों प्रवाह क्षेत्र है उसमें लवणीय की मात्रा की मिट्टी में अधिक है, या फिर प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम में दोस्तों इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, और इसके प्रवाह क्षेत्र में औद्योगिक द्वारा अपशिष्ट जल, दोस्तों उद्योग होते हैं उनसे अपशिष्ट जल है वो भी आता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कितना है, कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन एक नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों। बी ऑप्शन कहाँ पे है दोस्तों, ये रहा बी ऑप्शन, सॉरी ये बी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन तो ये रहा, यहाँ पे है बी ऑप्शन और ये एक नंबर करेक्ट आंसर है इसका। देख लेना आप जल्दी से क्योंकि कई बार मोटे मोटे कुछ भी पूछे जाते हैं। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है दोस्तों, राजस्थान का बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह दोस्तों, आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। तो दोस्तों पटार है, शेखावटी भूभाग है या सांबर बैसिन है या संबल बैसिन है दोस्तों। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आपको बताना है जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे हैं, आंसर जल्दी से जल्दी आने चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों,
तो इसका बी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज के नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है दोस्तों? नदियों का संगम स्थल है वो राजस्थान में निम्न में से किस जिले में है? तो जल्दी से बता दीजिए। नदियों का संगम है दोस्तों, नदियों का, वो कौन से जिले में है? इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना आपको। त्रिवेणी यानी कि त्रिवेणी जो संगम है दोस्तों, नदियों का संगम है वो राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? त्रिवेणी नदियों का संगम है दोस्तों वो राजस्थान के किस जिले में है? जल्दी से बता दीजिए। जयपुर है, उदयपुर है, चिरोई है, डूंगरपुर है? तो इसका ऑप्शन से डी सही है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। सोम, मही और जाकम, बाणेश्वर धाम, डूंगरपुर दोस्तों। बाणेश्वर धाम, डूंगरपुर कौन सी? सोम, मही और जाकम, सोम, मही और जाकम, सोम, माही और जाकम दोस्तों, सोम, मही और जाकम है दोस्तों बाणेश्वर धाम, डूंगरपुर। बांसवाड़ा जिले में खट्टू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो वो कौन सी है? सोम है, साबरमती है, संबल है या माही है? कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों माही नदी है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर पास पास में ही है, सोम, मही और जाकम। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से दोस्तों? नागपाड़ी से, मेमंद, जोल, जहाँ और नेक्स्ट है जनापाव की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों जो मेमंद की झील है दोस्तों, मेमंद की झील से इसका उद्गम स्थल है दोस्तों। नेक्स्ट जल्दी से बता दीजिए। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ती है। राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है दोस्तों? यानी कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है? कौन सी नदी है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है? तो जल्दी से बता, गंभीरी है, संबल है, बनास है या माही है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। गंभीरी है, संबल है या फिर बनास है या माही है? तो दोस्तों संबल नदी है वो सर्वाधिक जिलों में होकर के बहती है दोस्तों। सर्वाधिक जिलों में कौन सी नदी बहती है? संबल नदी दोस्तों। मेंढा नदी की घाटी में पाए जाते हैं दोस्तों। मेंढा नदी किस घाटी में पाए जाते हैं दोस्तों? मेंढा नदी किस घाटी में पाए जाते हैं दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। मेंढा नदी किस घाटी में पाए जाते हैं दोस्तों? सब्रकापिस या अडेक बालू का स्तूप या बरखान या लंबवत बालू का स्तूप? कौन सा इसका आंसर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार के आपके क्विज आएंगे एग्जाम में। अभी पीटीटी का एग्जाम है, पीटीटी का एग्जाम वाले दोस्त तैयार हो जाएंगे क्योंकि अभी बहुत तैयार नहीं हुई है दोस्तों, देर होने वाली है। इससे पहले ही आप तैयार हो जाइए दोस्तों जल्दी से जल्दी। तो इसका सी ऑप्शन से सही है दोस्तों, सी ऑप्शन से सही है। तो नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते। राजस्थान में कौन सी नदियाँ हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है दोस्तों? राजस्थान की कौन सी नदियाँ है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर आपको बिना समय गवाए जल्दी से बता देना है। तो दोस्तों समय ना लगे, समय लग गया दोस्तों तो फिर काम होने वाला नहीं है क्योंकि इतना समय आप एग्जाम में नहीं ले सकते। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में तो जल्दी से एक बार क्विज पढ़ लीजिए और उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपके सामने क्विज है, क्विज पढ़ने के बाद आप ऑप्शन से पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर दीजिए, बिना ऑप्शन से पढ़िए आंसर मत देना। क्या है उस क्विज में, क्विज को भी एक बार देख लेना, बाकी बाद में देखना दोस्तों। राजस्थान की आपको पढ़ा है, राजस्थान में कौन सी नदी है जो अपना अरब सागर को ले जाती है दोस्तों? इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा बाद में। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ रहे दोस्तों। एग्जाम देने से पहले इस बार एक प्रश्नों को रट लो दोस्तों, क्योंकि इसी में से आएगा आपका कोई भी पेपर दोस्तों, इसी में से आने वाला है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले आप इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। 22 नंबर क्विज का आंसर कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन से सही है दोस्तों। याद रख लेना, नदियाँ याद रख लेना, बाकी आप ऑप्शन भूल जाओ बस। माही, लूनी, सोम और साबरमती 3 याद रखना। 4 नदियाँ, चारों को याद रख लेना बस। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते दोस्तों। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी, बट तैयारी करवाने के लिए हमारी जोश और जुनून है दोस्तों। जोश और जुनून आपका भी तैयारी के लिए होना चाहिए दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप यहाँ देखिए दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इसका ऑप्शन से जल्दी से बता दीजिए। इसका तो आपको बताना ही है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ बाद में। इसमें दोस्तों 3 नदियाँ हैं। कौन सी 3 नदियाँ हैं दोस्तों? बी ऑप्शन से इसका सही आंसर है संबल, बनास, संबल और काली सिंध दोस्तों। बनास, संबल और काली सिंध दोस्तों। संबल नदी की सहायक नदी में से निम्न में से कौन सी नदी सर्वप्रथम संबल में मिलती है दोस्तों? सोठी, काली सिंध, बनास, काली सिंध या सीप दोस्तों?
तो इसका ऑप्शन से जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या डी, जल्दी से जल्दी फास्ट। इतना समय नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो दोस्तों, इतना मत सोचो, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले कि आप आंसर दे दो तो इसका आंसर कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो ए ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, छोटी काली सिंह है दोस्तों, वो पहले गिरती है। अजमेर में फॉय सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था दोस्तों? अजमेर का जो फॉय सागर झील का निर्माण है वो किस नदी पर हुआ था? फॉय सागर झील आपको पता ही होगा दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर में। इस पर किस नदी का दोस्तों जो हुआ था वो बता दीजिए आप, किस नदी पर हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए, डाई है, बांडी है, मेहता है या रूपारेल है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बांडी है, बांडी नदी पर हुआ था दोस्तों फॉय सागर का निर्माण। राज्य की सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? राज्य की सबसे बड़ी व विस्तृत दोस्तों लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? इसका तो आपको आना चाहिए, सबसे बड़ी नदी दोस्तों है वो कौन सी है? तो दोस्तों माई है, जवाई है, संबल है या बनास है दोस्तों? तो कौन सी है जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर है, बिना समय गवाए जल्दी से फास्ट बता दीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते इससे पहले कि आप इसका आंसर बता दो दोस्तों, इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, संबल है। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते दोस्तों, संबल नदी घाटी परियोजना को कितने चरणों में पूरा किया गया है दोस्तों? संबल नदी घाटी परियोजना है उसे कितने चरणों में पूरा किया गया है? तो उसके चरण है दोस्तों वो कौन से है आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बी ऑप्शन से सही है दोस्तों। तो 3 चरण हुए थे दोस्तों, 3 चरणों में उसके परियोजना को पूरा किया गया था दोस्तों। संबल परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया? तो संबल परियोजना के द्वितीय चरण में किस बांध का निर्माण किया गया था वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध है, कोठा बैराज है या गांधी सागर बांध है या जवाहर सागर बांध है? कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो ए ऑप्शन इसका सही है, राणा सागर प्रताप बांध है उसका निर्माण दोस्तों। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं, इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि रोजाना लाइव क्लासेस होने वाली है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। जितनी भी लाइव क्लासेस होगी, जितना भी आपका रिजल्ट होगा पीटीटी का, जो जिस दिन आपकी आंसर की जाएगी, आंसर की को तुरंत प्राप्त करने के लिए भी आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ रही है, इससे पहले कि आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दोस्तों। आज अपना क्विज है दोस्तों, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक सौंदर्य के बलबूते पर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों? भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता की नैसर्गिक सौंदर्य को बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर पर शामिल होने की दावा करती है, वो कौन सी नदी है? तो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो आपको तो इसका तो ऑप्शन आता ही होगा, लूनी है, बनास है, माई है या संबल है? तो दोस्तों हर जगह आपको ऐसे क्विज आए वहाँ पे संबल ही भरना है दोस्तों, क्योंकि संबल नदी ही दोस्तों भारत में बहने वाली नदी है दोस्तों, जो राजस्थान में बहती है और अन्य राज्यों में भी बहती है दोस्तों, अन्य राज्यों में भी बहती है, वो भी बारहमासी नदी है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है दोस्तों? कौन सी नदी है जो अरब सागर प्रवाह का क्रम अंग है? तो इसका जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। बाणगंगा है, घग्गर है दोस्तों, माई है या? तो दोस्तों अब की बार एक क्विज पूछा गया था घग्गर नदी से, तो मर्त नदी किसे कहते हैं? मर्त नदी, तो मर्त नदी बता देना दोस्तों, मर्त नदी कहा जाता है, वो घग्गर नदी को कहा जाता है। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन कौन सा है वो मैं बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन तो सी है दोस्तों। कौन सा है? सी, अरब सागरीय दोस्तों, उसका तो ऑप्शन सी सही है। लेकिन आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पे घग्गर नदी के बारे में। तो दोस्तों जो मर्त नदी है दोस्तों, मर्त नदी वो घग्गर नदी को कहा जाता है, ये भी BSTC में पूछा गया था, पीटीटी में भी ये सब सकता है दोस्तों, इसका आपको आंसर आना चाहिए। बस नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते, राजस्थान में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस नदी का है वो बता दीजिए। लूनी है, बनास है, बाणगंगा है या माई है? कौन सी है जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आपके सामने चारों ऑप्शन है, आपको तो सिर्फ एक ऑप्शन का आंसर देना है, क्योंकि इसी प्रकार से तो आपके ऑप्शन पूछे जाएंगे परीक्षा में दोस्तों, तो उसी से तो आपको बनाना है अपना रिजल्ट और 400+ मार्क्स लाने हैं। तो तैयारी को बना दीजिए मजबूत, और मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों है वो है, कौन सा है दोस्तों जल्दी से बता दीजिए। इसका बी ऑप्शन से सही है दोस्तों, बनास नदी, बी ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहते हैं दोस्तों? आदि खारी आदि मीठी, आदि खारी और आदि मीठी दोस्तों, ये मारवाड़ी भाषा है, आदि खाटी और आदि मीठी। तो दोस्तों खारी और मीठी और खाटी तीन ही बोल दी मैंने, तो वहाँ पे तो खारी और मीठी ही लिखा हुआ, मैंने खाटी भी बोल दिया। तो खाटी भी एक मारवाड़ी शब्द ही है, यानी कि लूनी नदी है, संबल नदी है, बनास नदी है या बाणगंगा है? इसका जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। लूनी नदी है, संबल है, बनास है या बाणगंगा? तो दोस्तों वो नदी कौन सी है? तो आदि खारी और आदि मीठी है दोस्तों, तो वो नदी है दोस्तों लूनी नदी है। लूनी नदी आदि खारी और आदि मीठी है, क्योंकि इसका जल आगे जाकर के मीठा हो जाता है, पीछे खारा रह जाता है। इसी प्रकार से उसकी कोई स्टोरी है वो भी आपको बता देंगे। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक, लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है दोस्तों? लूनी नदी का जो
उद्गम स्थल दोस्तों वो किस जिले के पास में पड़ता है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या बीकानेर। अभी तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो इसका तो आपको आता ही होगा दोस्तों। तो मैंने 1000 बार बोल दिया दोस्तों कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों वो अजमेर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखते ही किसी भी प्रकार से कोई घुमा के देगी, किसी भी प्रकार से आपको क्विज दे, किसी भी प्रकार का आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, इस प्रकार से क्विज आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है, तो आप वहाँ पे बस यार किस कौन से जिले के पास में होगा। तो दोस्तों आपको एग्जैक्ट पता है कि अजमेर में इसका उद्गम स्थल है। शायद तो क्विज को किसी भी प्रकार से उसका रूप दे सकता है एग्जामिनर, उस क्विज को यह भी लिख सकता है, दूसरा भी लिख सकता है, किसी भी प्रकार से रूप दे। आपको तो सिर्फ आंसर बताना है, तो अजमेर बताना है, बस याद रखना है अजमेर। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है वो नदी तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपको बता दिया है दोस्तों। यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाती है वो नदी कौन सी है दोस्तों, परवन है, संबल है, या फिर काली सिंध है, या बनास है। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने, क्विज भी आपके सामने है। तो दोस्तों ये नदी वो है दोस्तों जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो वो नदी दोस्तों संबल ही है। मैंने बोला था दोस्तों 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में भी, एमपी में, वो राजस्थान में भी बहती है संबल नदी दोस्तों। तो यही होगी। नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, ये तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत हो गया दोस्तों। कोठारी नदी यहाँ पे लिख लेते हैं अपने हिसाब से, कोठारी नदी दोस्तों। यहाँ पे क्विज थोड़ा मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे अपन अपने हिसाब से लिख देते हैं कोठारी नदी दोस्तों। आपको बता देते कोठारी, ठीक है, कोठारी, यहाँ पे कोठारी हो गया। ये ऑप्शंस में यहाँ से या यहाँ से ऐसी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया, नदी लिख ली, कोई बात नहीं, कोई चलेगी, कोई भी चलेगी। तो इसमें से ऑप्शन था एक तो सही होगा, आपको आंसर आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। कोठारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है, तो उदयपुर की बिचामेड़ी की पहाड़ियाँ, राजसमंद में दिवेर से, या गोगुंदा की पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शंस आना चाहिए, तो इसका सही ऑप्शंस कौन सा है वो आप बता दीजिए। तो इसका सही ऑप्शंस दोस्तों बी है, राजसमंद में दिवेर दोस्तों। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो एक ऑप्शन तो अपना सही हो गया, क्योंकि कहीं कोई तो कोई नदी निकलती है। संबल नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, संबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, जल्दी से बता दीजिए। संबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, संबल नदी का प्राचीन नाम क्या है, ज्वाला है, श्रमवती है, या पीवनासा, या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हो। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है, कोटा है, जालरापाटन है, बूंदी है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। यानी कि जो चंद्रभागा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है वो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर फास्ट है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, तो बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, जालरापाटन है। कौन सा, जालरापाटन। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते बिना समय गवाए, आप तो जल्दी से आंसर नहीं दे रहे तो आंसर फास्ट दीजिए। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम है वो कहाँ से होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला से, विंध्याचल पर्वत से, ए बी दोनों, या अरावली व सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से। दोस्तों आपको तो सिर्फ आंसर बताना है, तो आंसर बताने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये इसका आंसर है, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है, इतना ही तो करना है यार। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना। तो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अरावली की पर्वतमाला से भी निकलती है और विंध्याचल पर्वत से भी नदियाँ निकलती हैं। तो अधिकांश कहाँ से प्रवाहित होती है, तो वो दोनों जगह से होती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका सही है। राज्य में पश्चिम और रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो कौन सी है वो बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। यानी कि मोरैन है, छेई है, या फिर सागी है, या फिर नेक्स्ट है दोस्तों मडाई है, कौन सी नदी है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप 39 नंबर क्विज का आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ इसका, तो इसका सागी नदी सही है दोस्तों, सागी नदी। कौन सा, सागी नदी, सागी नदी दोस्तों है। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते, परियोजना में राजस्थान में कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है दोस्तों, परियोजना में राजस्थान का कौन सा लाभ है प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं है आपको तो बताना है। यानी कि व्यास तो दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, परियोजना कौन सी परियोजना, ये तो यहाँ पे है नहीं। तो यार क्या करें यार, बार बार यार क्विज में लिखते टाइम थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो वो गलतियाँ में सुधारनी यहाँ पे पड़ती हैं। सर गलती कर देते हैं। व्यास नदी दोस्तों, व्यास है, व्यास नदी है दोस्तों, व्यास
यहाँ पे व्यास परियोजना यानी कि व्यास परियोजना से राजस्थान का कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है? तो मछली उत्पादन, सिंचाई, विद्युत उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों व्यास परियोजना से राजस्थान में कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है? तो बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। सिंचाई है वो नहीं होती है, कहाँ से? व्यास परियोजना से। यानी कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? संबल है, माही है, या फिर बनास है, या लूनी है? तो दोस्तों इसका तो आपको आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। सबसे लंबी नदी दोस्तों संबल नदी है। कौन सी है? संबल नदी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी संबल है। साबरमती की सहायक नदियाँ, इस सहायक नदी आपको पूछा जाएगा, एक क्विज आपको आ जाएगा, एक पक्का आएगा। साबरमती की सहायक नदियाँ कौन सी है? मोरेल है, कुराल है, बेतक है, या फिर डाई, सरस्वती, खारी, सेई, वाकल, हथमती, या फिर मैनाल, खारी, या धुंध? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों है साबरमती की सहायक नदियाँ। दोस्तों सी ऑप्शन से सही है, इसका सही ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है। आप याद रख लेना नदियाँ तीनों। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी कट गया है यार, क्विज ऐसे कटेंगे तो फिर नहीं चलेगा सर। आप थोड़े क्विज ध्यान से बनाना पड़ेंगे हमें, क्योंकि क्विज कहीं कहीं कट जाते हैं। तो कि बैराठ की पहाड़ियों में कौन सी नदी? दोस्तों पहले तो बैराठ याद रखना होगा आपको, यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा शब्द कटा है, वो भी हमें आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों बैराठ से हमें आइडिया मिल गया। तो बैराठ कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। तो इससे हमें आइडिया मिल गया जयपुर की बैराठ। दोस्तों जयपुर की बैराठ दोस्तों, जयपुर, यहाँ जयपुर हो गया, ऑप्शन आ जाएगा जयपुर, वो यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ। तो यहाँ छोटा ही लिखते हैं दोस्तों, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जयपुर लिख लेते हैं। जयपुर की बैराठ की पहाड़ियाँ, यहाँ देख दोस्तों, जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो बाणगंगा है, बनास है, या काली सिंध है? आपको बताना है। नेक्स्ट क्विज की ओर इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन से सही है, बाणगंगा दोस्तों, बाणगंगा। क्विज में थोड़ी मिस्टेक। नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है दोस्तों, वह नदी जो राजस्थान की जो रुंडित सरिता कहलाती है वो कौन सी नदी है? वाकल है, खारी है, या बाणगंगा, या कोठारी नदी है? कौन सी है वो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है? वाकल है, खारी है, बाणगंगा, या कोठारी? तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। इसका सही आंसर दोस्तों बाणगंगा है। कौन सा? बाणगंगा ऑप्शन से सही है, सी ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं। अब तो थोड़े बहुत ही क्विज रहे हैं, आपको वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। यानी राजस्थान में ऋग्वेदिक काल से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन में से कौन सी थी दोस्तों? ऋग्वेद में जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वो दोस्तों कौन सी थी? गग्गर, लूनी, सरस्वती, गग्गर, सरस्वती, द्रव्यवती, सरस्वती, लूनी? तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर आपको बता देना है। ए, बी, सी या डी? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन से दोस्तों कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, आप बताओ या फिर मैं बताऊँ? तो सरस्वती और दिव्यवर्ती दोस्तों, द्रव्यवर्ती। अनाश, अराव एवं सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ है वह है दोस्तों, अनाश एवं एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ है वह है माही है, बनास है, साबरमती है, काली सिंध है? किसकी है ये नदियाँ हैं दोस्तों? वो सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है, माही नदी की और सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्विज की ओर बढ़ते हैं। काली सिंध नदी जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है दोस्तों, काली सिंध नदी है वो किस प्रवाह क्षेत्र से जुड़ी हुई है? सिंध नदी से, आंतरिक प्रवाह से, या ब्रह्मपुत्र नदी से, या गंगा नदी से? यार कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे, आंसर जल्दी से जल्दी आने चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी सही है, याद रखना दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी दोस्तों? जा उपरोक्त सभी हो दोस्तों, लगभग मैं बोल रहा हूँ 100% जो है, जा उपयुक्त सभी हो, या उपयुक्त सभी, या उक्त सभी? तो लगभग आपको लगभग 90% आपको उपयुक्त सभी पर ही क्लिक करना है, लगभग वो सही हो जाता है। 90% मैं कहता हूँ सही हो जाता है, ये 100% श्योर है, बट फिर भी 90% बोल रहा हूँ। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान? बट कभी कभार मैंने 90% कभी 10% गलत भी हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत देख के ही करें। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। ए है, बी है, सी है, या डी है? तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है? तो वो कौन सी नदी है जिस पर बांध बनाकर पेयजल समस्या को दूर किया जा रहा है? पेयजल समस्या की समस्या हर जगह है, हर जिले में, हर गाँव में है, हर जगह है पेयजल की समस्या दोस्तों। पेयजल की समस्या को दूर करना बहुत कठिन भी है, लेकिन दूर हो जाती है लगभग अगर चाहे सरकार तो हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो बी ऑप्शन से सही है दोस्तों, कोठारी नदी भीलवाड़ा में।
राज्य में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है दोस्तों? 21.5%, 37.5% या 51% या 60%? तो इसका तो ऑप्शन आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका डी ऑप्शन से सही है दोस्तों। अब मैं आपसे क्विज करूंगा, उसके बीच आपको लिख लेना कमेंट बॉक्स में, तो आपको इसके जवाब सही है तो मुझे बोल देना दोस्तों। अब पीटीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो पीटीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको सही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना, आपको पूरी जानकारी पूर्णतया मिल जाएगी। जो भी जानकारी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मात्र सिर्फ आपको निःशुल्क कोई भी लिखना है, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में सर मुझे ये समस्या है, मैं पीटीटी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, मुझे ये समस्या है, ये प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार से पेपर हल करना क्या है, कोई भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक मैंने चैनल को सब्सक्राइब या बेल आइकन प्रेस करने की इतनी जरूर मदद करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।